दीदी बल थोड़ा पानी में भीग गई तो इसीलिए थोड़ा मोटी हो गई, और इस पे धूप ज्यादा लग गई तो इसीलिए पतली हो गई। बोल नमस्कार। नहीं बोलता हूँ मैंने, क्या नहीं बोलता हूँ मैं, ऐसा नहीं बोलती मैं। हाँ नमस्कार। क्या पहले वहाँ पीली थी, फिर नीली हुई, और अब यहाँ पर हरी भी घास की तरह हो गई है। वहाँ एक दिन में कितने रूप बदलती है। तो इनका सगोर काफी ज्यादा अच्छा मुझे नजर आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये काफी टाइम के बाद गुड़ाई करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये टकली नजर आ रही है ना, तो ये टकली ये है, इतनी बड़ी ये मार हो रही थी बल, तो ऐसे ही में फोटो खींची गई है। तो 13 साल पहले कुछ मैं ऐसे नजर आता था। बापूजी उस टाइम काफी कमजोर थे और जवान थे, लेकिन कमजोरी काफी है। और यहाँ भी दिखाऊँ ना, हर जगह अपने बापूजी छाए हुए हैं, इधर ताई बापूजी इधर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत काफी लेट से हो रही है, दिन के 1 बज चुके हैं। अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, और हो रही है अपनी चौक से अपनी बड़ी दीदी के साथ। हेलो तो बोल दे। तो दीदी ने अभी तक गुड़ाई करने जा रखी थी और अभी तक मुंह भी नहीं धोया है। तो पहाड़ों में आजकल यही काम है और माँ की मदद दीदी कर रही है, तो अच्छी बात है। और शाम को अगर खेतों में जाएंगे तो इनका सगोर कितना है वो भी मैं आप लोगों को जरूर दिखाने की कोशिश करूँगा। वो तो बोलने की बात है, अब नज़दीक से दिखाऊंगा ना तुमको आता भी है कि नहीं आता है, क्योंकि यहाँ आते हैं तो काम तो बहुत करते हैं, लेकिन गुड़ाई वाला काम बहुत पहले किया होगा। उसके बाद ये मेरे को बार बार टोक रही है। चलो शाम को आपको दिखाएंगे अगर दीदी लोग खेत में जाएंगे तो। और अभी तक हमने खाना नहीं खाया है, तो खाना खाने से पहले यहाँ पर देखिए अपनी दीदी स्वादिष्ट सी चटनी पीस रही है। कुछ दिन पहले इसी सिलबट्टे में हमारी छोटी भांजी आयशा ने चटनी पीसी थी, तो उस दिन भी बड़ा मज़ा आया था। तो आज दीदी के हाथों की स्वादिष्ट सी चटनी मतलब कई दिनों नहीं कई सालों के बाद हमको खाने को मिलेगी। और यहाँ पर दीदी की छोटी बेटी, तेरे को भी आता है बनाना? अनूची में आता है, तुमसे बहुत बढ़िया अनूचे में आता है तो ऐसा भी आ जाओ न बोलो। और यहाँ पर ये भी है, ये भी देख रही है कि मेरे से अच्छी बना पा रही है मौसी की नहीं बना पा रही है। मौसी नहीं जटी माँ, बड़ी मम्मी। तो चलो बड़ी मम्मी बना रही है यहाँ पर। और चटनी परसों थोड़ा हरी थी, आज थोड़ा लाल लाल देखने को मिल रही है। परसों हरा क्या था उसमें? पतंगा तो आज भी है, आज लाल क्यों हो रही है? आज पुदीना कम है और मसाला ज़्यादा है, टमाटर भी ज़्यादा है, इसीलिए आज लाल चटनी है। अच्छा सही में ऐसा होता है? ओ तो अभी जो चटनी दीदी पीस रही थी वो पीस के बिल्कुल तैयार हो गई है। और चटनी पीसने के बाद में इसमें खट्टापन थोड़ा ज़्यादा लाने के लिए इसमें नींबू का रस डाला गया है, जिसको अपने बापूजी अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। और यहाँ दिखाऊँ मैं तो अपनी दीदी चटनी पीसने के बाद एक और काम पे लग गई है, और वो काम है खटाई बनाने का। तो मैंने कल बताया था ना लास्ट वीडियो में आपको कि दीदी जब चाहे तब मर्जी खटाई बनाती रहती है, खटाई की काफ़ी शौकीन है। और बापूजी तो उसको घुमाने पे लगे हुए हैं। इधर अपने भाई साहब हैं, हेलो गाइस तब कर रहे हैं जब कैमरा ही गायब हो गया। और ये भांजी मैंने आपको दिखाई थी, और बड़ी भांजी हमारी ये है। और हमारे जो भांजे महाराज हैं वो तो वीडियो में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा वीडियो में आना उनको पसंद है ही नहीं। कल बड़ी मुश्किल से थोड़ा खाना खाते हुए मैंने दिखा दिया था। तो चलो अभी यहाँ पर खटाई बन रही है तो उसका हम आनंद लेते हैं। और ज़्यादा हमने खटाई नहीं बनाई है क्योंकि खाना खाने का समय हो चुका है। थोड़ा इधर दे दो। हाँ मज़ा आ रहा है, गर्मियों में खटाई का और ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी खाना भी तैयार हो चुका है और दीदी लोग सब अंदर खा रहे हैं, और अपनी भांजिया यहाँ पर खा रही है। मेरे लिए यहाँ पर मैं भारी लेके आ चुका हूँ, और मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई साहब और हमारे भांजे महाराज वहीं पर खा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि भांजा वीडियो में आना ही नहीं चाहता, तो ज़बरदस्ती भी चलो नहीं करनी चाहिए। फटाफट अभी मस्त खाते हैं। और खाने में क्या है तो आप देख सकते हैं, मिक्स दाल है, उसके साथ जो चटनी बनाई थी दीदी वो है, और इसमें घी भी डाला था, लेकिन घी सारा पिघल गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है। और मैंने थोड़ा सा भात लिया है क्योंकि मन ही नहीं कर रहा आज खाने का।
और अभी खाना पीना खाने के बाद यहाँ देखिए सब लोग गुरमिट बना के यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर शादी की एल्बम देखी जा रही है मनीषा दीदी की। और ये है 11, 12, 13 साल पुरानी। और इसमें ना एक फोटो ऐसी नजर आई है, सुपरस्टार के मामा। हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोटो आपको नजर आ रही है। तो ये मेरी फोटो है। तो 13 साल पहले कुछ मैं ऐसे नज़र आता था। और माँ और बापूजी की भी फ़ोटो दिखेगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये हमारे चाचा थे, इसलिए बोल रहा हूँ थे क्योंकि अब ये हमारे बीच हैं नहीं, लेकिन इनकी यादें ही हमारे साथ हैं। तो यहाँ पर जितनी भी फ़ोटो दिखेगी वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो भी हमारी फैमिली फ़ोटो होगी। और यहाँ पर ये दिखाऊँ मैं, तो यहाँ पर ये टकली नज़र आ रही है ना, तो ये टकली ये है, इतनी बड़ी ये भी हो गई है। और ये मनीष भाई मुंबई से आए थे ना कुछ दिन पहले, तो ये वो हैं। और ये हमारी दीदी जिनकी की शादी थी, मनीषा दीदी। और यहाँ पर आपको जो ये शख्स नज़र आ रही है तो ये हमारी बड़ी वाली दीदी है। और अभी मेरे को पहचानने में कंफ्यूज हो गया है क्योंकि पहले ना ये दोनों सेम दिखते थे, अभी थोड़ा बहुत अंतर आ गया है। और ये हल्दी हाथ की फ़ोटो है, इसमें अपनी माँ देखो मतलब नींद में थी, सुबह सुबह उठी नहीं थी इसीलिए और दीदी बोली माँ रो रही थी बल, तो ऐसे ही में फ़ोटो खींची गई है माँ। यहाँ शक्ल दिखा दो अब, और तब में आप देख सकते हैं कितना अंतर आ गया है। और यहाँ पर देखिए दीदी की एक और फ़ोटो है, मतलब हल्दी हाथ की। और यहाँ पर नीचे दीदी, ये देखो ये दोनों दीदियाँ हैं और इनके आपस में बात ही चल रही है, पता नहीं क्या चल रही। लोग बोलेंगे बोल कितनी बार दिखाएगा अपनी दीदियों को। तो ये छोटी दीदी, ये ऊपर बड़ी दीदी, देखिए शक्ल लगभग सेम ही है। यहाँ देखो अभी कौन दिखी हमको, ये हमारी अनुष्का बुली। और जो भांजी कुछ दिन पहले वीडियो में नजर आ रही थी मानसी, इसकी दीदी, तो ये वो है। तो ये देखिए अब कितने बड़े बड़े हो गए एकदम माँ बोली उनको भी बताना वाली। उसकी देखो कैसे पहले भी गोल मटोलती है, अभी भी मोटी है और इस फोटो में एक बार फिर आप देखिए ये दोनों दीदियां हैं, बड़ी दीदी छोटी दीदी। लेकिन ये देखिए ये थी वो और जो मैं भांजा बोल रहा हूँ ना वीडियो में नहीं आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा भांजा इतना छोटा था। यहाँ रित्ती की हाल देखिए, मतलब वो वाली फोटो मेरी खराब आ रही थी वाली, इसमें दिखाओ तो ये ब्लर हो रही है। तो ये देखो उस टाइम भी काली थी और अभी भी काई है अब हो गया बराबर। और ये देखी जा रही है लेकिन ये कहीं नहीं नजर आ रही है इसको थोड़ा निराशा होगी कि ये सिर्फ 2 साल की थी उस टाइम पे बस। और यहाँ पर एक फिर फोटो आई है, ये भी दिखा देता हूँ मेरे को। ये छोटी दीदी है, ये मानसी है, और ये आयशा है। ये मानसी और आयशा की मम्मी आशा दीदी है, और ये मीना दीदी है, और ये मनीषा दीदी, और ये जीजा जी। और इस वाली फ़ोटो में देखिए पूरी आयशा की फैमिली है, तो दीदी, आयशा, मानसी और ये जीजा जी, आयशा के पापा। और ठीक ऊपर दिखाऊं तो ये अपने जीजा जी रईनीस के पापा, अपनी बड़ी दीदी के हस्बैंड। और बोल रही थी उस टाइम क्या हीरो लग रहे थे वन अभी भी वैसे हीरो ही लगते हैं और खुश हो गई बोल के और ये देखिए अभी माँ ने साड़ी चेंज कर ली है और माँ खुद को ही नहीं पहचान पाई। तो ये किनारे पे माँ है, बीच में रित्ती है, और इधर अपनी ताई दीदी की मम्मी। और माँ अपने आप को ही नहीं पहचान रही है माँ बोलिए फलानी देवी है वाली ये देखिए हम तीनों लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। माँ, मैं देखो कैसा था उस टाइम पे, और यहाँ पर अपने बापूजी और भाई साहब कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो भाई साहब उस टाइम भी फोटो में नहीं आते थे, लेकिन ये वाली फोटो देखो मस्त आ रही है ना। उस टाइम क्या नन्ना मुन्ना बच्चा था मैं। चलो आगे बढ़ो। और अपने बापूजी भी कितने जवान थे, ये देखो। और ऊपर ये मानसी। और ये देखिए यहाँ पर मेरी सिंगल फोटो जीजा जी और दीदी के साथ। तो इतना हैंडसम मैं कभी था मुझे पता भी नहीं है, अभी देख के पता लगा। तू तो है ही नहीं हैंड पंप ये हैंड पंप बोल रही मेरे को। ये देखो मामा की कैसे बेइज्जती कर रहे हैं। तो चलो ये मेमोरी बहुत अच्छी है, मतलब मेरे को पता नहीं था कि पहले की फोटो भी मेरे पास होंगी ऐसे। और ये देखो जो ये छोटी बच्ची आपको नजर आ रही है ना, तो ये आरुषि है, और ये आरुषि की मम्मी हमारी भाभी जी, और इधर चाची जी। और ये देखिए अपने बापूजी यहाँ पर बेदी बूदी अंदर होती थी उस टाइम पे। बापूजी की बहुत सारी फ़ोटो है जिसमें कि एक ही अच्छी लगी मुझे, तो मुझे लगा आप लोगों को बतानी चाहिए। तो बापूजी उस टाइम काफ़ी कमज़ोर थे और जवान थे, लेकिन कमज़ोरी काफ़ी है। और यहाँ भी दिखाऊँ ना, हर जगह अपने बापूजी छाए हुए हैं। इधर ताई बापूजी, इधर बापूजी, इधर बापूजी, इधर बापूजी, हर जगह बापूजी। ये फ़ोटो है विदाई के टाइम पे अपनी माँ की। तो माँ ने ये तीसरा रूप भी ले लिया है पहले माँ पीली थी, फिर नीली हुई, और अब यहाँ पर हरी भी घास की तरह हो गई है। माँ एक दिन में कितने रूप बदलती है? एक दिन में हाँ 2 दिन की शादी होती ना। 2 दिन की कहाँ थी वो शादी? एक ही दिन की तो थी हाँ तो चलो माँ मतलब 3 रूप में आपको देखने को मिली इस फोटो में। नहीं तो जो लोग बोलते रहते हैं ना अक्सर कि माँ साड़ी नहीं बदलती है, तो कभी कभी माँ एक दिन में 3 साड़ियाँ भी बदलती है माँ।
बदलती थी बोले थी? अब क्यों नहीं बदलती माँ? आप तुम्हारे भी बोलते हैं बदल जाने। ओ ठीक है। आठ साड़ी बस तो माँ उस दिन मैं लहंगा पहने एक बार जिस दिन हमारी शादी होगी। हाँ यो मंगल स्नान नु तयो बियो मां जयमाला मु तब यो लास्ट में जब सांस में उड़ गई था। ठीक है। तो माँ एक दिन में 5-6 साड़ियाँ बदले एक बार जब हमारी शादी होगी, वो फ्यूचर की बात है, होगी नहीं होगी कुछ पता नहीं है। तो चलिए अपनी दीदी बैठ चुकी है यहाँ पर डोली में और इसी के साथ जो एल्बम है वो भी समाप्त होती है और हमारी भी छुट्टी होती है। और ये काफ़ी देर से मुझे बोल रही थी हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं। तो ये डब्बे में पता नहीं क्या लेके आए हैं। पहले ऊपर से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? और पहाड़ वाले भैया। चल खोल, तू ही खोल। नहीं तुम खोलो। खोल। इसकी अनबॉक्सिंग बड़ी खतरनाक होगी। ये देखो हमारे लिए क्या रखा इन्होंने। एक कचरा, 2 कचरा, 3 कचरा और इसी के साथ छोटे छोटे कुछ गिफ्ट हैं। ये छोटे बच्चों के, मतलब इनको ये इसमें मिले होंगे ना खाने के लिए, तो उन्होंने पूरा खा लिया। और ये बाद में जो खिलौना छोटा छोटा बच्चा मामा तुम तो ये बाइक खराब है। तो छोटे छोटे जो खिलौने मिले वो इन्होंने मेरे लिए रख दिया और बोल लिए तुम्हारी बाइक खराब हो गई ना वाल, इसीलिए ये हमने आपको बाइक गिफ्ट में दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ साथ में पंजाब से भी लेके आई थी कुछ। कहाँ है? पंजाब से यार अभी भी तरसी मैं हुआ। दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी आया हूँ मैं अपनी गौशाला पर पानी का डब्बा लेके। और यहाँ पर अपनी छमक छल्लो, सामने हमारे हीरा मोती, और इनको मच्छर खा रहे थे तो इसीलिए माँ ने यहाँ पर आग भी जला रखी है। और अपने आप माँ लोग जा रखे हैं सामने खेत में गुड़ाई करने के लिए। और माँ के साथ साथ दीदियाँ भी जा रखी है। और सुबह मैंने आपको बोला था कि दीदियों का सगोर मैं आपको दिखाऊंगा गुड़ाई करने का, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद वो इस काम को कर रहे हैं। तो अभी मैं उस खेत में आ चुका हूँ जहाँ पर माँ और दीदी लोग सब साथ में गुड़ाई कर रहे हैं। और मैंने आपको बोला था कि दीदी लोगों का सगोर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इनका सगोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये काफ़ी टाइम के बाद गुड़ाई करने का काम कर रहे हैं। इनका हाथ मतलब बहुत तेज़ी से चल रहा है। और अपनी माँ देखो हमेशा ये काम करती है, लेकिन माँ का जो हाथ है ऐसा चल रहा है स्लो मोशन में, है माँ? जिनका गांव का जैसा काम होगा। जिनका गांव का, तेरा गांव अलग है, इनका गांव अलग है। हमारे गांव में तो रोपनी करते थे हम। रोपनी करते थे? हाँ। थे मतलब जब रुद्रप्रयाग में थी। 40 साल तेरे को यहाँ हो गया है। और बोल रही है कि मेरे को इसलिए नहीं आ रहा है, बल्कि हमारे यहाँ नहीं करते थे। काम करना छोटा सा होता है काम शुरू, बड़े में तो। अच्छा तो चलो माँ ने एक मस्त बहाना मार लिया है कि बचपन में हमारे यहाँ ये काम नहीं होता था, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो हूँ। लेकिन अपनी माँ भी करती रहती है, काफ़ी अच्छा काम करती है। मैं बस मजाक करता रहता हूँ, लेकिन माँ को मजाक भी थोड़ा सही लगता है तो इसीलिए नाराज़ हो जाती है। तो यहाँ पर दीदी और माँ तो मस्त लगे हुए हैं, माँ बेटियाँ साथ में। लेकिन यहाँ की ओर मैं दिखाऊँ तो जस्ट बगल में यहाँ पर अपनी भाभी जी हैं, जो भाभी जी तो कई बार वीडियो में आपको दिखी भी हैं। लेकिन यहाँ पर भाभी जी की सासू जी बोले तो हमारी बुड्ढी जी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मुझे लगा बुड्ढी चले गई हमको छोड़ के। हाँ है बुड्ढी? हाँ बोल तो रहा हूँ, मुझे लगा गायब हो गई, चले गई तो हमें छोड़ के। और कैसा है तब शरीर पानी? ये बुड्ढी कुछ बोली नहीं, बुड्ढी शर्म आ गई। बोल नमस्कार। नहीं बोलता हूँ मैंने, क्या नहीं बोलता हूँ मैं, ऐसा नहीं बोलती मैं। हाँ नमस्कार क्या बोलना है? तो नहीं बोलूंगा मैं नमस्कार। क्या बोलना है तो? कुछ नहीं बोलूंगा मैं किसी को। ऐसे बोल हेलो गाइस। देखो हाँ ऐसा बोलनी है ना हाँ कि बुढ़िया आदमी बकवास करके भी नहीं जानते हैं कोई। हाँ हाँ है इतना बूढ़ा कान में नहीं सुनते हैं तो क्या बोल रहे हैं बूढ़ों के लिए। नाना काफी टाइम के बाद आ रहे हैं तो नमस्कार, आशीर्वाद और हेलो गाइस कुछ तो बोलो। नहीं मैंने तो कर दिया ना, मैंने बुड्ढी के साथ 2 गप्पे मार दी परसों। वो उस टाइम वीडियो नहीं बनी, वो गलती हो गई क्या है बुड्ढी? बुढ़ी कुछ नहीं बोलेगी नहीं यार, बुड्ढी कुछ बोले नहीं, इतने टाइम के बाद आ भी रही है। नहीं हाँ क्यों नहीं ये तो बता दे। मैं नहीं बोलता हूँ किसी को। मैं नहीं बोलता किसी को। किसी को नहीं बोल रही मैं नमस्कार क्यों करूँगा मैं नमस्कार। कुछ नहीं बोल रहा, मैं बाय बाय कर रहा हूँ। बाय बाय टाटा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद बुड्ढी के साथ।
तो अभी रात लगभग होने ही वाली है, थोड़ा बहुत अंधेरा भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो मैं भी दीदी और माँ लोगों के साथ खेत में ही बैठ गया और गपशप भी लगा रहे थे। ये लोग तो काम कर रहे थे, मैं बस गप ही लगा रहा था, तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। तो फाइनली अब रात के या शाम के आप बोले 7:30 हो चुके हैं और हम घर को निकल पड़े हैं। तो खेत से अभी हम घर ही जा रहे थे, तो अभी अनुष्का लोगों के घर पे आप बोल सकते हैं, ताई लोगों के घर पे आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पर हम थोड़ा रुक गए हैं क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल मेहमान है हमारे जीजा जी, जो कि कभी वीडियो में आज से पहले नहीं आए हैं। तो जीजा जी कैसे हो तब आप? मैं तो ठीक हूँ, मेरे को झुलका नहीं है, मेरे को शर्म आ रही है। हाँ, बोलने में शर्म आ रही है। ए जीजा जी को शर्म आ रही है बल, और आज जीजा जी ने बल मुंह भी नहीं धोया बल सही से ना, इसीलिए काले काले भी आ रहे हैं। और यहाँ पर दीदी दिखाऊं तो दीदी के हस्बैंड हैं और दीदी भी काली हो रखी है। उधर भाभी जी भी हैं, भाभी जी भी थोड़ा इधर देखो, हेलो गाइस बोलो तो। तो भाभी जी भी पहली बार वीडियो में आज आ रहे हैं। तो यहाँ पर जिया जी सभी लोगों के लिए मस्त खाना बना रहे हैं। तो जी हमारे लिए भी है, सबके लिए, पर लेकिन कटोरी छोटी लाना, ऐसे नहीं कि आप बड़ी कटोरी लाएं। तो इन तीनों की बस साथ में फ़ोटो खींचनी थी क्योंकि ये तीनों एक साथ ही बचपन से रहे हैं, लेकिन शादी के बाद सब लोग इधर उधर हो गए हैं। तो ये थोड़ा पानी में भीग गई कौन? तो दीदी बल थोड़ा पानी में भीग गई तो इसीलिए थोड़ा मोटी हो गई, और इस पे धूप ज़्यादा लग गई तो इसीलिए पतली हो गई। और इसके लिए तो कुछ शब्द नहीं है, मतलब ये ठीक ठाक लग रही है। इसके लिए भी कुछ है जी जी शब्द? ना नहीं है। कोई क्रीम की जरूरत तो नहीं है दीदी को? वो है सलीन। अदरक वाली चाय पीते हैं, वो ठीक है। अच्छा, तो ये अदरक वाली चाय पीती है वाली, इसीलिए ठीक है। भाभी जी तुम भी बोलो यार कुछ। ये भी तो बोल। हम तो भाभी जी के साथ ही मजाक कर सकते हैं, जिया जी तो अपनी शाइयों के साथ यहाँ बातचीत कर रहे हैं। शादी नहीं है, हम इज्जत सस में। इज्जत सस में शाही खाली वो है शायद उधर। अरे शाही विभाग के सुन के अब क्या होगा जी एकदम? क्या होना, ना तो बड़ो वाला पात छोटो वाला। जी चला है तब, बाय बाय। तो अभी जीजा जी, भाभी जी और दीदी लोगों के साथ मस्ती करने के बाद हम पहुंच चुके हैं घर, और बैठा हूं मैं अभी अपने पहाड़ी किचन हट्टी में, और यहाँ पर पी रहा हूं चाय। और मेरे साथ साथ ये देखिए, इधर दीदी, उधर माँ, इधर भांजी, इधर और दीदी, मतलब सब लोग यहाँ पर चाय फैन का आनंद ले रहे हैं। और रोटी तो मतलब आजकल हम काफ़ी लेट में खा रहे हैं, नहीं तो अब तक हमारी रोटी बन के तैयार रहती थी।